आज हम ACLM सब्जेक्ट के अंतर्गत टॉपिक लेते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। लेदर की टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे ज्ञात की जाती है, क्या होती है, इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। कितनी होनी चाहिए तब ये लेदर हमारा पास होगा, कितनी होनी चाहिए पास होने के लिए मिनिमम, जिससे कि ISI स्पेसिफिकेशन के अनुसार उससे अगर कम होगा तो लेदर हमारा बाहर कंट्रियों में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं इसको। इसलिए हम टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में चर्चा करेंगे। टेंसाइल स्ट्रेंथ डिटरमाइन करने से लेदर की ओवरऑल स्ट्रेंथ का पता चल जाता है। जैसे ये लेदर सैंपल है अपना, हम इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालेंगे तो पूरी स्ट्रेंथ इसके अंदर जो फाइबर्स हैं उन सब के बारे में हमको आइडिया लग जाएगा कि कितनी स्ट्रेंथ है, मजबूत कितना है लेदर। अदरवाइज टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होगी तो जल्दी वो फट जाएगा लेदर और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसका शूज वगैरह जो भी आइटम बनाएंगे वो जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अगर इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हम अधिक रखेंगे तो ये ड्यूरेबल होगा, काफ़ी समय तक चलेगा। क्या होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ? टेंसाइल स्ट्रेंथ जैसे हम टेस्ट पीस लिया हम लोगों ने, टेंसाइल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू ब्रेकिंग लोड अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। ये होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में और ब्रेकिंग लोड होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, और ब्रेकिंग लोड होता है केजी में। तो इसका मतलब क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हम 1 लेते हैं तो ब्रेकिंग लोड टेंसाइल स्ट्रेंथ के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया को ब्रेक करने के लिए जितने लोड की आवश्यकता होगी वो उसकी क्या हो जाएगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ये ऊपर केजी है और नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी यूनिट हो जाएगी केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसकी यूनिट हो जाएगी। किसकी यूनिट होगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ की। अब डिफरेंट टाइप के जो लेदर्स होते हैं तो उसमें डिफरेंट टेंसाइल स्ट्रेंथ की आवश्यकता पड़ती है। जैसे फुटबॉल लेदर हुआ, वॉलीबॉल लेदर हुआ, इनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ हम लोग और ज्यादा रखते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा प्रेशर से हम उसको किक करते हैं, हिट करते हैं तो वो जल्दी फट जाएगी। तो इस प्रकार से जो ज्यादा अच्छा, एक चीज और है, इसमें हमने पहले चर्चा किया था, इससे पहले हम लोगों ने चर्चा की थी कि हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्ञात करने से पूर्व हम उसकी कंडीशनिंग करेंगे, क्योंकि कंडीशनिंग करने से उसकी जो प्रॉपर्टी है टेंसाइल स्ट्रेंथ जो आएगी किलो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में अपने कंट्री में और जहाँ भी उसको लेदर को एक्सपोर्ट करेंगे उस कंट्री में वो इक्वल आएगी। इसलिए उसकी कंडीशनिंग करते हैं। ऐसा नहीं है लेदर पीस को लेकर के डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। उससे पहले जो पीछे समझाया था कंडीशनिंग के बारे में वो जरूर करनी है, उसके बाद फिर हम लोगों को टेंसाइल स्ट्रेंथ डिटरमाइन करनी है। जितने हम लोगों को टेंसाइल स्ट्रेंथ अधिक रखेंगे उतना ही हमारा जो कंट्रियां हैं उनमें एक्सपोर्ट अच्छा हो जाएगा लेदर। अगर हम टेंसाइल स्ट्रेंथ कम रखेंगे, मिनिमम जो होगी उससे कम रखेंगे तो हमारा फेलियर हो जाएगा, फिर वो वहाँ नहीं एक्सपोर्ट कर पाएंगे हम लोग। अच्छा, इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि कैसे डिटरमाइन करते हैं। इसी के अंतर्गत है, अलग से टॉपिक नहीं है, इसी में ही है कि कैसे डिटरमाइन कैसे करेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ को। टेंसाइल स्ट्रेंथ को डिटरमिनेशन,
टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक, इसमें क्या है, इसमें एक एपरेटस है, उसका नाम है टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्टर। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्टर एपरेटस का नाम है, इसके द्वारा हम इसको डिटरमाइन करते हैं। ये टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्टर का मैं एक रफली चित्र बता देता हूँ। ये कॉलम टाइप का होता है, इसमें दो जॉ होते हैं, एक जॉ ऊपर एक जॉ नीचे। इसमें लेदर पीस को ये अटैच कर दिया, ये लेदर पीस है, और ये स्टेबल जॉ होता है, ये मूवेबल जॉ होता है, ये ऊपर नीचे मूवेबल करता है। ये इसका बेस है। इसमें एक डायल लगा होता है, इस डायल में हम लोगों को इस तरह से केजी पर सेंटीमीटर, केजी में सॉरी, ये जो डायल के ऊपर लोड रहता है, जैसे 1.5 2 2.5, ये लोड रहेगा, केजी में रहता है। तो इसमें नीडल जैसे ही इसको स्टार्ट करेंगे, लेदर पीस को इसमें दोनों जॉ के बीच अटैच करने के उपरांत फिर इसको ऑन कर देंगे मशीन को, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्टर को, और जैसे ही इसको स्टार्ट करेंगे तो ये इसकी नीडल ऊपर मूव करने लगेगी, और इस डायल में ये पता चल जाएगा कि कितना लोड ये बियर कर रही है। जैसे ये 1.5 पर आ गई नीडल, इसका मतलब क्या है कि ये लेदर पीस 1.5 केजी लोड बियर कर रहा है। एक ऐसी पोजीशन आएगी जिसपे जाकर के ये लेदर पीस ब्रेक हो जाएगा, बीच से ये ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेक, वहां जाकर के नीडल रुक जाएगी। सपोज ये 1.8 केजी पर रुक गई है नीडल, तो इसका मतलब क्या है, ब्रेकिंग लोड होगा, ब्रेकिंग लोड वो कितना आएगा, 1.8 केजी। अब जो लेदर पीस है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल लेंगे। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया निकालने के लिए इसका ये साइड चाहिए, ये साइड चाहिए। जैसे सपोज ये साइड है हमारी, ये है 1 सेंटीमीटर और ये 0.25 मान के चलो, 25 सेंटीमीटर, 0.5 mm में होती है, वैसे 5 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, हम 0.5 mm मान लेते हैं। ये साइड है अपनी, क्योंकि थिकनेस होती है ना, तो 0.5 mm मान लेते हैं, 5 mm। तो इसका हम एरिया निकालेंगे, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ 1 सेंटीमीटर और विड्थ 5 mm, mm से 10 में डिवाइड करेंगे तो 0.5 सेंटीमीटर इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ डिटरमाइन करेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ इक्वल टू इसकी हो जाएगी ब्रेकिंग लोड अपॉन एरिया। ब्रेकिंग लोड कितना है इसका 1.8, एरिया कितना है 0.5, इसका डिवाइड करेंगे ये तो ये कितना आ जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 3.6 केजी पर सेंटीमीटर। इस तरह से हम टेंसाइल स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हैं। ये जो टेस्ट पीस की एक कंडीशन होती है डंबल आकार की, उसको मैं और समझा देता हूँ। टेस्ट पीस किस प्रकार से कट करते हैं। टेस्ट पीस को कट करने के लिए ये डंबल आकार का एक इस तरह से एक फिगर मैं बता देता हूँ। ये यहाँ राउंड होता है, यहाँ इस तरह से, ये 190 mm ये इसकी लेंथ, और ये रखा है हम लोगों ने 40 mm ये, और ये रखा है 20 mm, और ये रखा है 100 mm ये। तो इस पीस को हमने टेस्ट पीस लिया 190 × 40 का एक टेस्ट पीस लिया, उसमें से बीच में 25 mm मोटाई और इधर 100 mm मोटाई, इस तरह से हम लोगों ने इस डिजाइन में लेदर पीस को काट लिया। और ये जो रेडियस होती है वो 10R,
सब में, यहाँ भी 10R होगी, यहाँ भी 10R होगी। इस प्रकार से हमारा जो टेस्ट पीस का साइज हो जाएगा 190 इंटू 40, ये बाहर का साइज है। अंदर का साइज कौन सा है? अंदर का साइज कौन सा है? 100 इंटू 20। इस प्रकार से ये टेस्ट पीस अपना काटते हैं। टेंशन स्ट्रेंथ डिटरमाइन करने के लिए टेस्ट पीस का जो साइज होता है वो इस तरह से लिखते हैं 190 40 एंड 100 इंटू 20 mm में रहता है। इसी प्रकार से अलग अलग मशीन के लिए अलग अलग प्रकार से उसको काटते हैं। जैसा मशीन की डाई भी आती है, इसमें डाई से भी डायरेक्ट कट जाता है। दूसरा एक साइज और है, उसका मैं साइज लिखता हूँ, वो है 90 इंटू 20 mm। ये आउटर साइज है एंड इनर साइज कितना हो जाएगा? 50 इंटू 10। ये 90 हो जाएगा, ये 20, ये 50 और ये 10। इसी प्रकार नेक्स्ट तीसरा एक डिजाइन का और है एक, उसमें 40 इंटू 10 mm इंटू n एंड 20 इंटू 5, ये 20 इंटू 5। तो 40 ये हो जाएगा, 10 ये हो जाएगा, 20 अपना ये और 5 ये। इस प्रकार से ये तीन साइज के हम पीसों को काट सकते हैं। इसमें से कोई भी प्रकार का पीस लेकर के हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ डिटरमाइन करेंगे। ओके, अब हम चर्चा करेंगे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे डिटरमाइन करेंगे। टेंसाइल स्ट्रेंथ डिटरमाइन तो हो चुकी है, सॉरी, टेंसाइल स्ट्रेंथ डिटरमाइन, इसको काट दो। टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं उसके लिए बताया है। टेंसाइल स्ट्रेंथ इक्वल टू, यहाँ लोड है ऑन एरिया। एरिया को जब इंक्रीज करेंगे तो टेंसाइल स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, लोड को इंक्रीज करेंगे तो टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि हम अपना जो लेदर है वो थोड़ा थिन पतला बनेगा, ये चीज कम हो जाएगी तो टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी बढ़ जाएगी। अगर हम ज्यादा मोटा लेदर बनाएंगे, उसमें ज्यादा फिलर देंगे तो वो मोटा हो जाएगा लेदर, तो फिर क्या होगा, इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी। थिकनेस बढ़ने से उसका एरिया बढ़ जाएगा, जिससे टेंसाइल स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। और लोड तो हम डायरेक्ट बढ़ा सकते हैं उसका। तो उसमें ये बताया गया है कि हम इसको क्रोम टैनिंग करेंगे। तो क्रोम टैनिंग करने से क्या हो जाता है कि हमारी जो एरिया है वो कम हो जाती है वेजिटेबल टैनिंग की अपेक्षा। और वेजिटेबल टैनिंग के बाद अगर हम क्रोम टैनिंग करेंगे तो वेजिटेबल रिटेन, अगर हैवी रिटेन करेंगे उसको तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाएगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाएगा तो टेंसाइल स्ट्रेंथ अपनी कम हो जाएगी। इस प्रकार हम ध्यान रखेंगे कि इस तरह से टैनिंग करेंगे कि क्रॉस सेक्शन एरिया उसका ज़्यादा ना बढ़ने पाए, अर्थात उसकी थिकनेस ज़्यादा ना बढ़ने पाए। और इसमें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इसको बढ़ने का कारण और है, जैसे मॉइस्चर कंटेंट है, मॉइस्चर कंटेंट, तो मॉइस्चर कंटेंट अगर इसमें कम हो जाएगी तब भी टेंसाइल स्ट्रेंथ अपनी कम हो जाएगी। ज़्यादा दिन के लिए उसको स्टोरेज कर दिया लेदर को, तो ज़्यादा दिन के लिए स्टोरेज करने से भी उसकी मॉइस्चर एवपोरेट हो जाएगी, तब भी उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ऐसे ही उसका फैट कंटेंट है, अगर कम फैट कंटेंट देंगे हम तब भी टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी कम हो जाएगी। तो इसकी जो ऐसा नहीं कि ज़्यादा फैटी फैट दे रहे हैं, उसमें ऐसा भी नहीं है, एक निश्चित मात्रा है, उससे कम नहीं फैट होना चाहिए, जिससे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ अपनी कम नहीं होने पाए। अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ हम लोगों को मेंटेन रखने के लिए मॉइस्चर कंटेंट तथा फैट कंटेंट को भी मेंटेन रखना पड़ेगा।